नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की रेड में अब तक मिले 300 करोड़ कैश गिनते गिनते जहां मशीनें हाफने लगी हैं, वहीं अलमारियों से निकल रही नोटों की गड्डियों को देख लोगों की आंखें पटी हुई हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और करप्शन को सगी बहन बताया तो पीएम मोदी ने कहा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस सांसद इस 300 करोड़ के रकम पर सफाई दे पाएंगे? क्या बीजेपी विपक्ष के खिलाफ करप्शन को 2024 का बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है? क्या आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, धीरज साहू के मुद्दे पर क्या कांग्रेस घिर गई है? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष को टारगेट कर रही है बीजेपी, जो विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता है? 2024 में करप्शन ही होगा सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी पीएम मोदी ने जो प्रण लिया है, उसकी एक झलक फिर दिखी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतना खजाना मिला है कि आप भौचक्के रह जाएंगे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी। सबसे ज्यादा कैश ओडिशा के बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा से मिला। इसके साथ साथ झारखंड के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। कुल मिलाकर अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में इंडिया अलायंस को घेरा है, साथ ही कांग्रेस और करप्शन को सगी बहन बताया है। साफ दिखता है चोर चोर मुसेरे भाई हैं। ये सब इकट्ठे होकर ये ठग बंधन बना है, जहां ठगने वाले सब इकट्ठे आए हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और मैं तो कहता हूं करप्शन और कांग्रेस 2 सगी बहनें हैं, एक को ले आओ दूसरी अपने आप आ जाती है। कांग्रेस ने इस छापे पर ही सवाल उठाए और पूछा है कि इनकम टैक्स ने कितनी रकम जब्त की, ये बीजेपी को कैसे पता चला? कितने रुपए आए हैं अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया? तो जब तक आईटी ये क्लियर ना करे तब तक रकम कितना हो यह एग्जैक्ट बता देना, तो इसमें संदेह तो होता है कि कहीं आईटी का रेड भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही कांग्रेस के सांसद के ऊपर नहीं हो रहा है। नोटों की गिनती जारी है। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या 24 की लड़ाई में भ्रष्टाचार किसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा और किसके लिए हथियार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। सवाल है कि क्या ब्लैक मनी पर पीएम मोदी की यह स्ट्राइक है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस सांसद के ठिकानों से जो बरामद हुआ है उसे बीजेपी यही कह रही है कि यह ब्लैक मनी के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पर शिकंजा कसा है। हालांकि अभी तक उन्होंने इस पर कोई सफाई नहीं दी है कि ये पैसे आए कहां से। धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड पड़ी है, जिसमें अभी तक जो मशीनों ने गिना है 300 करोड़ की रकम आई। 300 करोड़ से ज्यादा यह रकम मिली और हो सकता है कि आंकड़ा आगे बढ़ भी जाए। नोट गिनते गिनते कई मशीनें भी खराब हो गई, इतनी गड्डियां हैं। 32 बैंक अधिकारी नोट गिनकर थक गए। अलमारियों में, बैग में ठूस ठूस करके नोट रखे हुए थे। ओडिशा और झारखंड के ठिकानों पर यह रेड हुई है, जिसमें इतनी रकम निकलकर सामने आई है। 30 अलमारियों में नोट ही नोट, मतलब गड्डियां भरी हुई थी। 16 बैग में भी नोटों को ठूस कर भरा गया था। इसके अलावा देखिए, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी छापा पड़ा है। कहा जा रहा है कि यह दायरा कुछ और राज्यों में भी फैल सकता है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हर जगह प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग राज्यों में। कई राज्यों में बीजेपी का भारी भरकम विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है कांग्रेस के खिलाफ।
अब सवाल है कि क्या इसे बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है क्या 2024 के चुनाव के लिए? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस की प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। जयंत जिज्ञासु हैं प्रवक्ता आरजेडी के, मणिशंकर पांडे प्रवक्ता हैं एलजेपी आर के।